अगर हम बात करें व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर कोई हमसे पूछ ले व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एनीबॉडी नोज? बहुतों के स्कूल में हो चुका है, तो कोई बता सकते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो the thing is, the cause of refraction is the change in speed of light, change in speed of light when it enters from one medium to the other. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन इस वजह से होता है क्योंकि जैसे लाइट एयर में आ रही थी, एयर में उसकी लाइट की स्पीड कुछ और थी, बट जैसे ही वो मीडियम चेंज हुआ तो उसकी स्पीड थोड़ी सी चेंज हो गई, तो लाइट ऐसे सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल इस केस में। तो द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हमें स्टडी करना है कि कितना रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टडी इट बाय टेकिंग by studying the speed of light in the two medium। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे दिखा रखा है n से n to 1। ठीक है, वैसे कई बुक्स में ये ऐसे भी लिखा होता है म्यू to 1। ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वही है जो sin i by sin r था, दैट वाज आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन कंपेयर इट, इसको मैं बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1। दो मीडियम है जैसे एयर और ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं स्पीड के बेसिस पर पढ़ना चाहूं तो आई कैन राइट इट एज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, अगर सपोज मुझे लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि जिसका निकाल रहे हैं ऊपर you can write it as speed of light in glass divided by speed of light in air। Speed of light in glass divided by speed of light in air। ठीक है, तो this will be refractive index of glass with respect to air। मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज मेंशन्ड एज दिस। तो इस केस में हमें बस लेना क्या होता है, स्पीड्स की रेशियो लेनी होती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं स्पीड को डिनोट करूं v से, तो स्पीड इन वेलोसिटी इन 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी इन 1। सिमिलरली वेलोसिटी इन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन एयर। ये दो फॉर्मूलाज तुम्हें क्लियर हुए? यस और नो एवरीवन? लावण्य, परी, पलक, राघव, हर्षित, एक बार रिपीट करना। देखो
होता क्या है, जब हम बात कर रहे हैं, जब लाइट क्यों बेंड करती है, लाइट बेंड करती है बिकॉज यहाँ पर लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। लाइट जब ग्लास से एयर में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो उसकी स्पीड चेंज होती है। तो अगर मैं मेजर करना चाहता हूँ कि कितना लाइट बेंड होगी, तो उसको लिए मुझे स्पीड की रेशियो लेनी पड़ेगी। तो और वो स्पीड की रेशियो कैसे लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास का क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उस केस में आई कैन से कि ऊपर ग्लास की स्पीड रखेंगे और उसको किसके कंपैरिजन में लिखते हैं, वो नीचे, तो नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? गड़बड़ नहीं करिए, यहाँ पे गड़बड़ ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर और 2 नीचे होता है। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा ये उल्टा कंसेप्ट है। देखो, हम यूजुअली ये सोचते हैं कि जो विद रिस्पेक्ट टू होता है वो नीचे होता है, पर इस वाले कंसेप्ट में ना जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है वो ऊपर है और जिसके निकाला जा रहा है उसको नीचे रखा है। व्हाई? बिकॉज द थिंग इज मीडियम इन एयर। ऐसा क्यों? क्योंकि ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये थोड़ा सा उल्टा चलता है। क्यों उल्टा चलता है कि अगर हम बात करें स्पीड का, तो स्पीड ऑफ लाइट से बेंडिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिस पे स्पीड ज्यादा होगी उसमें बेंडिंग कम होती है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। तो जिसके अंदर स्पीड ज्यादा होगी उसके अंदर बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कम होता है। ठीक है, तो अगर हम देखना चाह रहे हैं कि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, तो हमें एक्चुअल में उसको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को, क्योंकि वो ज्यादा होगा, कम वाले से डिवाइड करना है। तो यूजुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज है वो 1 से बड़ी आती हैं, क्योंकि एयर या वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। तो लाइट डज नॉट बेंड इन एयर, बट जैसे वो किसी और मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड हो जाती है कम, और स्पीड कम होने पे बेंडिंग हो जाती है ज्यादा। जैसे ही स्पीड कम होती है किसी मीडियम में तो उसकी बेंडिंग ज्यादा हो जाती है। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। द पॉइंट इज, लुक, इसको यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस देखते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना चाहता हूं तो इट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन आइस। आइस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? आइस का विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू से दिमाग में आता है जैसे मैं निकलती हुई, वैसे तुम्हारे भी होने के चांसेस हैं। तुम ऐसे विद रिस्पेक्ट टू करते वक्त यूजुअली हम डिवाइड करते हैं उस चीज से, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में उल्टा है। जिसका विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं उसको नीचे रखते हैं स्पीड को, और जिसका चाहिए उसको ऊपर रखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन आइस, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर सपोज मैं तुम्हें बता दूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और मैं तुम्हें साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.31। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट दिस एज 1.31 is equal to speed of light in air. So I can actually find speed of light
इन आइस यूजिंग दिस। तो वेलोसिटी इन आइस कैसे निकाल सकता हूँ? वेलोसिटी इन आइस इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1.31। 1.3 को 33 अगर मैं मानूं तो 1.33 होता है हमारा ठीक है। तो तो इसको अगर मैं निकालूं तो दिस विल बी 30/13 into 10 to the power 8, that is तो यू कैन सी आइस के अंदर जो स्पीड है वो एयर से कम है। एयर के अंदर स्पीड कितनी थी? 3 into 10⁸, और जो आइस के अंदर स्पीड है वो कितना है? 2.33 into 10 to the power 8। तो मैं ये कह रहा हूं जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो उसमें हम बड़े की स्पीड, ज्यादा वाली स्पीड डिवाइड बाय छोटी वाली स्पीड होती है। दैट मींस एयर में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, तो यहां पर हम एयर की स्पीड को ऊपर रखते हैं या फिर वैक्यूम की स्पीड को ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं जिसका भी हमें दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला समझ आया? यस और नो? और गलती तो नहीं करोगे जो मैंने करी थी? यस और नो? इफ यू वांट मी टू रिपीट आई रिपीट इट, मुझे बता दो। क्लियर है? सर रिपीट कर दो। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, सुनो, मैं कह रहा हूं जब भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सपोज डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसमें अगर मैं इसको बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बोल रहा हूं, तो हमें क्या करना है? जो जिसका निकाल रहे हैं वो नीचे रखना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखना है। तो यू हैव टू राइट speed of light in glass divided by speed of light in diamond। ठीक है, डायमंड नीचे आएगा और ग्लास ऊपर जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो ऊपर है, मैथ्स के फॉर्मूला का उल्टा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम इज ऑलमोस्ट द सेम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम is speed of light in air or vacuum is taken as 3 into 10⁸ meter per second. Okay, and refractive index of other substances, refractive index of other material is found with respect to air और vacuum। एयर और वैक्यूम की रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो इसके अंदर अगर सपोज मैं बोलूं व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो इसमें हमें ऑलरेडी पता है अगर ये सिर्फ एक ही लेटर लिखा हो तो मतलब वो एब्सोल्यूट है, और एब्सोल्यूट में हमें ये अज्यूम करना है कि ऊपर हमें एक वैक्यूम रखना है हमेशा या एयर, वो ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, और नीचे हमें उसका रखना है जिसका हम निकाल रहे हैं। तो लाइट इन डायमंड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड।
ऐसे करना है। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाए तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। यू टेल मी, इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Everybody tell me in chat yes or no, is this clear? सर आपने ये क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ब्रैकेट में? तो नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। और Mehka, you have maths class right at 5. I'll add you to a room. Please wait there. Sir will be there at 5 p.m. Okay, Mehka? Okay, sir. All right. हाँ, कौन सा पूछ रहे हो हर्ष? सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डैश मटेरियल तो एक बार दोबारा बोलोगे? बोलो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये मटेरियल इज फाउंड तो सेकंड लास्ट है With respect to air or vacuum, speed of light in air is air is taken as 3 into 10 to the power 8 meter per second, and refractive index of other material is found with respect to, okay, with respect to vacuum. Clear?